जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9वीं में हमने दो चर वाला एक रैखिक समीकरण अर्थात ax धन by धन c बराबर 0 का अध्ययन किया था। हम जानते हैं या कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि हम इस समीकरण में x का कोई वास्तविक संख्या का मान लेते जाएं तो हमें उसके संगत y के अनेकों मान मिलते जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जबकि अब कक्षा 10वीं में हमें रैखिक समीकरण युग्म अर्थात दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। यही कक्षा 9वीं और 10वीं में अंतर है। कक्षा 9वीं में हमने दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था, जबकि कक्षा 10वीं में हमें रैखिक समीकरण युग्म अर्थात दो चर के दो रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। रैखिक समीकरण युग्म के या तो अद्वितीय हल होता है या कोई हल नहीं होता है या अनंततः अनेक हल होते हैं। आज इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमने कक्षा 9वीं में देखा था कि एक सरल रेखा होता है। जब हम रैखिक समीकरण युग्म में सम्मिलित दो समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी और उन दो सरल रेखाओं की तीन स्थितियों के आधार पर हम समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म का हल निर्धारित करेंगे। आज इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर, अचर, बीजी व्यंजक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनके संदर्भ में चर, अचर, बीजी व्यंजक एवं समीकरण क्या होते हैं। वह समीकरण जिसको हम ax धन by धन c बराबर 0, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण देखिए। 2x धन 3y बराबर 5 या x ऋण 2y ऋण 3 बराबर 0। ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं जिन्हें आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। इस रैखिक समीकरण में चर और अचर की स्थिति देखिए। यदि समीकरण को हम ax धन by बराबर c से दर्शाते हैं तो a, b और c इस समीकरण में अचर पद हैं, जबकि x और y समीकरण में चर हैं। यदि हमें दो चरों के रैखिक समीकरण बनाने हैं तो इस फॉर्मेट में हम विभिन्न वास्तविक संख्याओं के मान भरकर रैखिक समीकरण के उदाहरण बना सकते हैं। जैसे x के सामने यदि हम कोई वास्तविक संख्या 3 लिख दें, y के सामने हम कोई वास्तविक संख्या ऋण 5 लिख दें तथा बराबर के बाद हम कोई वास्तविक संख्या 6 लिख दें, तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक उदाहरण बन जाएगा। इसी प्रकार हम रैखिक समीकरण बना सकते हैं। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। जैसा कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, ऐसे समीकरणों का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। उदाहरण के लिए यदि हम समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 के बाएं पक्ष में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखें तो हमें बायां पक्ष मिलता है 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 1 बराबर 2 धन 3 अर्थात 5 बराबर समीकरण का दायां पक्ष। x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर हमें बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है।
इसी प्रकार देखिए, यदि हम समीकरण में x बराबर 1 तथा y बराबर 7 रखें तो बायां पक्ष बराबर होगा 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 7 अर्थात 2 धन 21 बराबर 23, जो कि समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 तथा y बराबर 7 समीकरण का एक हल नहीं है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरण में हम एक चर का मान कोई वास्तविक संख्या लें तो हमें उसके संगत y अर्थात दूसरे चर का मान मिलते जाएंगे और हम कह सकते हैं कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। हमें यह ज्ञात है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 का आलेख खींचना चाहते हैं तो हमें इसमें x के विभिन्न मानों के संगत y के विभिन्न मान प्राप्त करना होगा तथा उन मानों को हम इस प्रकार एक सारणी में रख लेते हैं। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमें y बराबर 1 प्राप्त होता है, x बराबर 7 लेने पर y बराबर ऋण 3 तथा x बराबर ऋण 2 लेने पर y बराबर 3 प्राप्त होता है। अब इन x तथा y निर्देशांकों को हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इन बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में देखिए, बिंदु 1 बिंदु 7 और ऋण 3 तथा बिंदु ऋण 2 और 3, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें 2x धन 3y बराबर 5 इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, जो कि एक सरल रेखा है, प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं एक सरल रेखा में अनंत बिंदु स्थित होते हैं, अतः दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। x बराबर 1 तथा y बराबर 1 अर्थात बिंदु 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 का एक हल है, अभी हमने देखा था, तथा बिंदु 7 अर्थात x बराबर 1 y बराबर 7 इसका हल नहीं है। ज्यामितीय रूप से इसका अर्थ यह है कि बिंदु 1 समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तथा बिंदु 7 समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित नहीं है, जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं। अर्थात समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है और यह किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य है। अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और विलोमतः भी ऐसा होता है। अर्थात समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। यदि हम दो चरों x तथा y में दो रैखिक समीकरण एक साथ लेते हैं तो इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। कक्षा 9वीं में हमने चरों x तथा y में एक रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था। उसमें हमने x तथा y के मान ज्ञात किए थे जो कि अपरिमित रूप से अनंत होते थे। कक्षा 10वीं में हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का अध्ययन एक साथ करना है, जिन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, जो कि x तथा y में रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आइए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के कुछ उदाहरण देखें। 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0, यदि यह प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण 9x ऋण 2y धन 3 बराबर 0 हो सकता है। इसी प्रकार
x धन y बराबर 7, 7x धन 6y बराबर 9 भी रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं रैखिक समीकरण के युग्म कैसे बनते हैं। अभ्यास प्रश्न 1। प्रश्न है, अखिला मेले में चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे रुपये 3 तथा हुपला खेलने के लिए रुपये 4 खर्च करने पड़े तो ज्ञात करिए कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि इसके लिए उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को x तथा उसके द्वारा हुपला खेलने की संख्या को y से निरूपित किया जा रहा है। दी गई स्थिति को निम्नलिखित दो समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला समीकरण, प्रश्नानुसार जितनी बार अखिला ने हुपला खेल खेला अर्थात y, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। अतः हमारा प्रथम समीकरण होगा y बराबर 1/2x, या इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x ऋण 2y बराबर 0। हुपला खेलने की संख्या y सवारी करने की संख्या की आधी है, इसलिए हमारा समीकरण होगा y बराबर 1/2x। इसे हल करने पर हमें मिलता है x ऋण 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण बनाने के लिए प्रश्नानुसार चरखी की सवारी के लिए अखिला को 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। सवारी करने की संख्या x है तथा हुपला खेलने की संख्या y है। कुल खर्च 20 है, अतः हमारा समीकरण 2 होगा 3x धन 4y बराबर 20। 3x दर्शाएगा कि उसने चरखी की सवारी करने में कितना खर्च किया, 4y हुपला खेलने में होने वाला खर्च है और कुल खर्च 20 रुपये प्रश्न में दिया है। अब इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, अर्थात हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करते हैं। इन हलों को हम निम्नानुसार सारणी में लिख लेते हैं। x निर्देशांक y निर्देशांक प्रथम समीकरण से हमें प्राप्त होगा। यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 0, x बराबर 2 लेने पर हमें y बराबर 1 प्राप्त होता है। दूसरे समीकरण में x तथा y निर्देशांक x बराबर 0 लेने पर y बराबर 5 तथा x बराबर 4 लेने पर y बराबर 2 प्राप्त होता है। अब इस सारणी के संगत बिंदुओं a 0 0, b 2 1, p 0 5 तथा q 4 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं तथा दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली दोनों रेखाओं AB और PQ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ में हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं अर्थात AB और PQ बिंदु 4 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु पर x बराबर 4 तथा y बराबर 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि अखिला ने चरखी पर 4 बार सवारी की और 2 बार हुपला खेल खेला। इस प्रकार हम प्रश्न से रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर उनका ग्राफ बनाकर उन्हें हल कर सकते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हमें दिए गए समीकरण हैं x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। दोनों समीकरणों के 2 हल हम निम्नानुसार सारणियों में लिख लेते हैं। प्रथम समीकरण से हमें x बराबर 0 लेने पर y बराबर 2, x बराबर 4 लेने पर y बराबर 0 प्राप्त होता है। द्वितीय समीकरण से हमें x में 0 लेने पर y बराबर 3 तथा x बराबर 6 लेने पर y बराबर 0 प्राप्त होता है। अब इन समीकरणों को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुओं R अर्थात 0 2
बिंदुओं S 4 0 को रेखा RS प्राप्त करने के लिए आलेखित करते हैं और बिंदुओं P अर्थात 0 3 और Q 6 0 को रेखा PQ प्राप्त करने के लिए आलेखित करते हैं। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, PQ तथा RS। यह ग्राफ इस प्रकार का है जिस प्रकार दो रेल की पटरियां होती हैं। हम देखते हैं कि यह रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात यह समांतर रेखाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि इन समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, जैसा कि अभ्यास प्रश्न 1 में था। आइए एक अन्य अभ्यास प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, रुपए 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने भी रुपये 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय अर्थात ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य रुपए X तथा एक रबड़ का मूल्य रुपए Y है। तब बीजगणितीय रूप निम्नानुसार होगा। रोमिला के लिए 2x धन 3y बराबर 9। रोमिला ने 2 पेंसिल अर्थात 2x, 3 रबड़ अर्थात 3y और कुल रुपए 9। अतः हमारा समीकरण होगा 2x धन 3y बराबर 9। इसी प्रकार सोनाली ने कुल रुपए 18 खर्च किए हैं। 4 पेंसिल अर्थात 4x, 6 रबड़ अर्थात 6y बराबर 18। आइए इसका समीकरण देखें। सोनाली 4x धन 6y बराबर 18। इस प्रकार हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, अर्थात हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करते हैं। इन हलों को हम निम्नानुसार सारणी में लिख लेते हैं। समीकरण 1 अर्थात रोमिला के लिए x का मान 0 लेने पर y बराबर 3, x बराबर 4.5 लेने पर y बराबर 0 मिलता है। इसी प्रकार सोनाली के समीकरण के लिए x का मान 0 लेने पर y बराबर 3 तथा x का मान 3 लेने पर y बराबर 1 प्राप्त होता है। अब हम इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं और रेखाएं खींचते हैं। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। हमें दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ अर्थात एक ही सरल रेखा प्राप्त होती है। हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हैं क्योंकि रोमिला तथा सोनाली ने एक समान सामग्री एक समान मूल्य में खरीदी है। आइए अब देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अभ्यास प्रश्न 1 में हमें 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ प्राप्त हुआ था। अभ्यास प्रश्न 1 में हमने देखा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल था। हमने देखा था हमें प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात x बराबर 4 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ था। इस स्थिति में इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न 2 के ग्राफ में हमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हुई थीं और हमने देखा था कि इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न 3 में हमने देखा था कि दोनों समीकरणों के लिए हमें एक ही सरल रेखा प्राप्त हुई थी और इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न 1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष देखते हैं। हमने देखा था कि 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी r अर्थात वास्तविक संख्याओं के सदस्य होते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, अभ्यास प्रश्न 2 और अभ्यास प्रश्न 3 के समीकरण। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1, 2 एवं 3 के समीकरणों की तुलना व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक के रूप में लिखने पर हमें निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि हमने देखा था।
इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है तथा इस स्थिति में x तथा y के गुणांकों का अनुपात समान नहीं होता है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न 2 में रेखाएं समांतर थीं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है और इस स्थिति में x तथा y के गुणांकों का अनुपात तो समान होता है परंतु अचर पदों का अनुपात समान नहीं होता है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के। अभ्यास प्रश्न 30 में हमने देखा रेखाएं समपाती हैं और इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में x तथा y के गुणांकों का अनुपात अचर पदों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। अब हम समस्त तथ्यों को एक सारणीबद्ध रूप में लिख लेते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमें ज्ञात है। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 होता है। समस्त तथ्यों को हम इस प्रकार एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। रेखा युग्म अभ्यास प्रश्न 1, अभ्यास प्रश्न 2 एवं अभ्यास प्रश्न 3। तीनों अभ्यास प्रश्नों में x तथा y के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 तथा b1 बटे b2 का मान तथा अचर पदों का अनुपात अर्थात c1 बटे c2 का मान। पुनः इन अनुपातों की तुलना जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, उस समय इसका ग्राफी निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है तथा बीजगणितीय निरूपण केवल एक अद्वितीय हल होता है। दूसरी स्थिति में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसका ग्राफी निरूपण समपाती रेखाएं होता है। बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरी स्थिति जब हम देखते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2। ग्राफी निरूपण समांतर रेखाएं होती हैं। बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार हमने समस्त तथ्यों को सारणीबद्ध कर लिया है। अब आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचने के लिए हम प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करते हैं एवं उन्हें निम्नानुसार एक सारणी में लिख लेते हैं। समीकरण 1 की सारणी x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 6, y बराबर 0। समीकरण 2 की सारणी x बराबर 0 लेने पर y बराबर ऋण 4, x बराबर 3 लेने पर y बराबर ऋण 2 प्राप्त होता है। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को आलेखित करते हैं और बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनाते हैं। हम देखते हैं कि रेखाओं AB और PQ में एक उभयनिष्ठ बिंदु 6 0 है। आइए इसका ग्राफ देखें। रेखाओं AB और PQ में एक उभयनिष्ठ बिंदु हमें B दिखाई दे रहा है जिसके निर्देशांक 6 और 0 हैं। अतः समीकरण का एक हल है x बराबर 6, y बराबर 0 और हल होने की स्थिति में यह समीकरण युग्म संगत होगा। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखें। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। प्रश्न 1 देखिए। 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। समीकरण 2 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 हमें दिया है। हमें
व्यापक रूप से इस समीकरण के गुणांकों की तुलना कर हमें यह बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आइए इनका हल देखते हैं। हम जानते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 होते हैं। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर 5/7, b1 बटे b2 बराबर -4/6, c1 बटे c2 बराबर 8/9। हम देखते हैं कि इसमें a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अभ्यास प्रश्न 2 देखिए। दिए गए समीकरण 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। आइए इसका हल देखते हैं। x तथा y के गुणांकों का अनुपात 1/2 1/2 प्राप्त हो रहा है तथा अचर पद का अनुपात भी 1/2 है, अतः इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 वाली स्थिति है, अतः हम कह सकते हैं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। प्रश्न 3 देखिए। समीकरण 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 है, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर 3/1, b1 बटे b2 बराबर भी 3/1 तथा c1 बटे c2 बराबर 10/9, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। प्रश्न 1 देखिए। 3x धन 2y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 7। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर 3/2, b1 बटे b2 बराबर 2/3 और c1 बटे c2 बराबर 5/7। अतः हम पाते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, अतः उक्त रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। प्रश्न 2 देखिए। 2x ऋण 3y बराबर 8, 4x ऋण 6y बराबर 9। व्यापक रूप से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर भी 1/2 तथा c1 बटे c2 बराबर 8/9, अर्थात इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 यह स्थिति लागू होती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, अतः उक्त रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। इस प्रकार हम गुणांकों की तुलना कर समीकरणों के संगत या असंगत होने का पता कर सकते हैं। आइए अंत में एक पुनरावृत्ति प्रश्न देख लें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x ऋण 7 तथा उसकी पुत्री की आयु होगी y ऋण 7। इनके बीच में संबंध प्रश्न में दिया है। आफताब की आयु 7 गुनी है, अतः हम पुत्री की आयु को 7 गुना कर दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में 3 वर्ष बाद आफताब की आयु होगी x धन 3 तथा उसकी पुत्री की आयु होगी y धन 3। आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, अतः हम पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब इन समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है, देखिए प्रथम समीकरण हमें प्राप्त होता है x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 तथा द्वितीय समीकरण हमें प्राप्त होता है x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। यह स्थिति मनोरंजक भी है तथा गणितीय तथ्यपरक भी है।
इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण है। x ऋण 7y धन 42 बराबर 0, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। अंत में आज इस वीडियो में हमने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है। हमने देखा दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप निम्नानुसार होता है: a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। हमने देखा एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और उसे हल भी किया जा सकता है। और ग्राफीय विधि में दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करेगा। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। दूसरा, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। अतः अगले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां का अध्ययन करेंगे।